हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में खूब मन लगा रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके सामने पर्यावरण अध्ययन का भाग 2। पिछले अध्याय में पहला भाग मैंने पढ़ा दिया था, कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिया था पेज नंबर 5 तक, और मैं आज पेज नंबर 6 का जो 6 से जितने भी प्रश्न उत्तर जो प्रारंभ होते हैं वो सब मैं आज लेकर आई हूँ आप सबके सामने। जो कि पहला क्वेश्चन कहता है, पिछले पृष्ठ पर 2 जाने माने पर्वतारोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं, ये आपको क्या क्या पहने दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पर्वतारोही जो हैं, जो वो पर्वत पे चढ़ रहे हैं और ये जो पहने हुए हैं वो आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ टोपी दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दे रहा है जो पीठ पे लिए हुए हैं, और यहाँ पे चश्मा पहने हुए हैं, और ये कपड़े जो हैं वो सुरक्षा के लिए कपड़े, आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा और सूट भी पहने हुए हैं। तो आंसर मैंने लिखा है, तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी विशेष प्रकार का पर्वतारोहण सूट, आँखों की सुरक्षा के लिए बड़े चश्मे, पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, सिर पर टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको दिखा दिया, देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं आप सबके सामने। ये इन्होंने सुरक्षा के लिए क्या क्या पहन रखा है ये। अगला क्वेश्चन कहता है, उन्हें ऐसे कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो क्वेश्चन का आंसर है, पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर चढ़ने के बाद अत्यधिक ठंड लगती है और बारिश तथा तेज हवा आदि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये सारी चीज़ को उनको ऐसे कपड़ों की या फिर टोपी की या फिर चश्मा की, ये सब चीज़ों की उनको आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, उनकी एक सूची बनाइए। तो उसका आंसर है, मजबूत रस्सियाँ, कुल्हाड़ी, कांटेदार जूते, ऑक्सीजन सिलेंडर, हेलमेट जो कि सिर को ढके रखता है और अच्छा से उसको बचाव करता है, हेलमेट जो है सिर को। प्राथमिक किट कि कहीं कुछ हो जाए तो अपना खुद उपचार वो कर सकते हैं। टेंट, कहीं भी रहने के लिए स्लीपिंग बैग इत्यादि, ये सारे चीज़ जो है वो अपने साथ में लेके जाते हैं ताकि कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो वो खुद ही वहाँ पे उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या क्या कर रहे थे। तो इनका ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रशिक्षण लेते हैं, रुक जाइए मैं थोड़ा सा अच्छे से मैं दिखाती हूँ इसका आंसर। हाँ, अब देखिए, प्रशिक्षण जब लेते हैं तो उन लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। तो वहाँ के लोग बहुत सारे गतिविधियाँ उनको कराई जाती हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे चट्टान, पहाड़ों पे, ऊंचाइयों पे चढ़ना, या फिर रस्सी से कैसे ऊंचाइयों पे चढ़ सकते हैं। इस तरह से जो है वो सारी चीज़ ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे चट्टानों पर चढ़ना, सामान के साथ चलना, ताकि वो भारी सामान लेकर पीठ पर चढ़ेंगे तो उनको आदत बनी रहेगी, ताकि अचानक से उनको चढ़ना पड़े तो मुश्किल ना लगे। तकनीकी उपकरणों का उपयोग, नदी पार करना, शिविर यानी कि कैंप जो होता है, तथा बचाव कार्य करने की तकनीकी सीख। बचाव कार्य का कुछ सीख दिया जाता है ताकि खुद वो अपना उपचार कर सके। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या करना चाहेंगे आप। अगर इस टाइप का आपको वातावरण बनाना हो तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे। तो पेड़ पौधे लगाएंगे, स्वाभाविक है,
कि अगर अच्छा वातावरण चाहते हैं तो सारे लोग पेड़ लगाना चाहेंगे ताकि शुद्ध हवा मिले, सफाई करेंगे। प्लास्टिक जो होता है जिससे हमको प्लास्टिक को अलग जगह पे रखेंगे, उसको खुला फेंकेंगे नहीं, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है। और जो गीले कचड़े होते हैं उसको अलग डस्टबिन में डालेंगे और सूखे जो कचड़े हैं उसको अलग डस्टबिन में रखेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, पेड़ पौधे लगाना, सफाई रखना, प्लास्टिक का कम उपयोग, पानी का सही उपयोग, कचड़े का वर्गीकरण करना। कहने का मतलब है कि कचरा को अलग अलग, जैसे गीला कचरा हो गया, सूखा कचरा होगा तो अलग अलग करके रखना। जागरूकता फैलाना, पर्यावरण के महत्व के बारे में बताना। ये इसका आंसर हुआ। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, देख लीजिए। यहाँ कहता है, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के निवासी कैसे होते हैं? वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका मतलब कैसा उनका बिहेवियर है, उनका स्वभाव कैसा है? तो इसका आंसर है, यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी, मेहनती, सीधे सरल लोग और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। मन को मतलब, मन के मतलब मोतियाँ होती हैं, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मनके का मतलब मोतियों का उपयोग कहा गया है। मोतियों के बारे में मनकों के बारे में लिखा गया है, तो इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बच्चा क्यों बेहोश हो गया? इसका आंसर है, वह बच्चा को मना किया जा रहा था कि ज़्यादा दौड़ने के लिए नहीं, भागने के लिए नहीं, फिर भी वो लगातार दौड़ा जा रहा था, जिसके कारण शरीर में उसका ऑक्सीजन का लेवल जो है धीरे धीरे कम हो गया और वह बेहोश हो गया। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया होगा? भारत के जो हमारे सैनिक थे तो सीमा पर तिरंगा को क्यों लहराया होगा? तो इसका आंसर है, भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा जोश, देशभक्ति की भावना और विपरीत परिस्थितियों से डटे रहने का साहस देता है, इसीलिए उन्होंने ये जो है तिरंगा जो है लहराया, वहाँ पे फहराया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। अपने गांव या शहर की सड़क की तुलना गंगटोक के महात्मा गांधी मार्ग से कीजिए और लिखिए। जैसे मेरे गांव की सड़क पर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, महात्मा गांधी के मार्ग पर सुंदर कुर्सियां बनी हुई है। तो इसके लिए है, आंसर इसका है, महात्मा गांधी सड़क साफ और चौड़ी है, सड़क के बीचों बीच फूलों से सुंदर सजावट है, मेरे गांव की सड़कें के किनारे पेड़ है और सड़क के किनारे बैठने की सुविधा साधन नहीं है। तो ये हमारा जो है वहाँ और यहाँ में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, क्या आपने किसी और देश का झंडा देखा है? यदि हाँ तो किस देश का झंडा, किस देश का नाम लिखिए और झंडे का चित्र अपने कॉपी में बनाइए। तो मैंने यहाँ पे झंडे का चित्र तो नहीं बनाया है, बट मैं उसका नाम लिख दी हूँ। हाँ, मैंने कई देश का झंडा देखा है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि, ऐसे बहुत सारे झंडे हैं, लेकिन मैंने 3-4 ही, बच्चे के अनुसार मैंने 3-4 ही मैंने जिक्र किया है। और अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों का 4-5 का समूह बनाइए, अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन चार्ट पेपर पर बनाइए। झंडे का यह डिज़ाइन आपने चुना, लिखिए, इसे कक्षा में लटकाइए। कह रहा है कि बच्चों का 4-5, यहाँ पे वो कह रहा है बच्चों का 3-4 ग्रुप बना लीजिए, 4-4 का, 5-5 का, और उसी ग्रुप में फिर बच्चे लोग को
चार्ट पेपर पे झंडे का डिज़ाइन बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इतना समझ गए होंगे आप। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आपने कभी भी यात्रा की हो तो यात्रा के बारे में पढ़ा हो तो उसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर कहीं आप गए हुए हैं, रास्ता यात्रा किया है और या फिर यात्रा के बारे में पढ़ा हो तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने अनुभव को इसमें लिखने की बात कही गई है। तो बच्चे छोटे मोटे शब्दों में खुद से ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उनके समझने की जो क्षमता है विकसित होगी। तो आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को ये सब क्वेश्चन वगैरह समझने और हल करने में थोड़ा सा मदद मिले। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक दोबारा पहुंच सके। इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो जो है समाप्त करती हूँ। जी धन्यवाद।